हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि वैसे जो संगम युग है उसके बारे में एक लेक्चर मैं पहले ले चुका हूँ। तो आप जान सकते हैं कि मतलब जो है किस प्रकार से क्रमिक विकास दक्षिण भारत में हुआ। सबसे पहले पाषाण युग था, मैंने बताया था, और पाषाण युग के बाद जो है धीमे धीमे जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति मतलब अस्तित्व में आई। फिर महापाषाणिक संस्कृति का जब धीरे धीरे विकास हुआ तो उसके पश्चात जो वहाँ पे जो है दक्षिण भारत में कई सारे छोटे छोटे राज्य बने। ठीक है, उन्हीं राज्यों में जो 3 राज्य हैं, चोल, चेर और पांड्य, इनको हम संगम काल के अंतर्गत जो शामिल करते हैं और इनके इतिहास को हम संगम काल के नाम से जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी के आगे का लेक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप जो है सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको हो सकता है चैप्टर बहुत सरल लगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं बताता हूँ कि संगम युग को संगम युग क्यों कहते हैं। तो ये तो आपको एकदम सिंपल सी बात मुझे लगता है पता ही होगी। ठीक है, कि संगम युग को संगम युग क्यों कहा जाता है। तो संगम युग को संगम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल के 3 शासक, ठीक है, इस काल के 3 शासक चोल, चेर और पांड्य, ठीक है, इस काल के 3 शासकों के समय जो है कई सारे कवि आते थे इनके राज दरबार में। ठीक है, और कई सारे जो है मतलब सम्मेलन होते थे। ठीक है, तो इनके समय क्या आते थे, बहुत सारे कवि आते थे और इन कवियों के समय बहुत सारे सम्मेलन होते थे कवियों के। ठीक है, और इन सम्मेलनों में जो है बहुत सारी किताबें लिखी जाती थी, पुस्तकें लिखी जाती थी, साहित्य लिखे जाते थे, पुस्तकें लिखी जाती थी, साहित्य लिखे जाते थे। ठीक है, कविताएं लिखी जाती थी। तो संगम युग के दौरान क्या होता था, जो संगम युग के जो बेसिकली जो 3 शासक मतलब जो 3 शासक वंश थे इनके समय क्या होता था, बहुत सारे कवि आते थे और उन कवियों के सम्मेलन होते थे। और इन सम्मेलनों में क्या होता था, बहुत सारे पुस्तकें, साहित्य और कविताएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो इन्हीं संगमों के कारण जो कवियों का सम्मेलन हो रहा है, जो कवियों का संगम हो रहा है। ठीक है, संगम मतलब सम्मेलन, संगम का मतलब क्या होता है, संगम का मतलब होता है सम्मेलन। ठीक है, तो इन्हीं सम्मेलनों के कारण जो है क्या कहा जाता है, जो इनका समय है उसको हम कहते हैं संगम युग। क्या कहते हैं, संगम युग कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि संगम युग की जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो वैसे तो संगम साहित्य के बारे में अलग से चर्चा की जाएगी क्योंकि संगम साहित्य जो है एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से, जब आप हिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ते हो, मान लो मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हो, मान लो गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हो, कोई भी साम्राज्य पढ़ रहे हो, तो आप उसके सोर्सेस को जरूर देखते हो कि उसके इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या थे। तो संगम युग की जानकारी के स्रोत क्या हैं, संगम युग की जानकारी के स्रोत, संगम युग की जानकारी के स्रोत। तो भी मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, बाकी प्रत्येक युग की जानकारी के स्रोतों पर अलग से चर्चा होगी क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, मौर्य जो काल है उसके बारे में हमको किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, गुप्त काल के बारे में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है। तो संगम युग की जानकारी हमें जो है निम्न स्रोतों से मिलती है। सबसे पहली बात तो चीज़ है संगम साहित्य ही हो गया। ठीक है, इसकी बात हम बात करेंगे, संगम साहित्य। ठीक है, और बहुत सारे जो विदेशी लेखक हैं उनकी रचनाओं से भी हमको संगम साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है, विदेशी लेखक। अब कौन कौन से विदेशी लेखक हैं, तो जैसे जो है एक प्लिनी की रचनाएं, आप बोल सकते हो प्लिनी की रचनाएं, प्लिनी की रचनाएं एक विदेशी लेखक था। नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। प्लिनी की रचनाएं। दूसरा है स्ट्रेबो की रचनाएं, स्ट्रेबो की रचनाएं, राइटिंग गंदी है क्या करें भाई, स्ट्रेबो की रचनाएं। और है टालेमी की रचनाएं, टालेमी, टालेमी की रचनाएं। ठीक है, और भी एक पुस्तक है, इससे जो है एक पुस्तक है विदेशी पुस्तक, इसका लेखक नहीं पता है, तो इस पुस्तक से भी हमको जो है संगम युग के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम जो है क्या है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी, इरीथ्रियन, इरीथ्रियन सी।
थोड़ा सा ये 3 है, इरीथ्रियन सी। तो ये कुछ सोर्सेज हैं, बाकी संगम साहित्य के बारे में तो अलग से चर्चा की ही जाएगी, ठीक है। तो आप संगम युग की जानकारी के नॉर्मल ये स्रोत हैं, तो इन स्रोतों से हमको क्या मिलती है, हमको संगम युग के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और जो संगम साहित्य लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में लिखा गया है। और भी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी लिखा गया है, तो मूल रूप से जो है तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा, बाकी चर्चा बाद में की जाएगी, ठीक है।